नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। 2027 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज होते जा रहा है। एक तरफ सीएम योगी लगातार तीसरी बार जीत की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, तो राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के दावे कर रहा है। इस चुनावी घमासान में जहां राम मंदिर चढ़ावे मामले की गूंज है, तो दूसरी तरफ संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट भी है, जिस पर वार पलटवार किया जा रहा है। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यहां तक कहा है कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। ऐसे में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो संभल हिंसा से जुड़े सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। अब क्या कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। 2027 में अब चुनाव जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी, तब जिन लोगों ने मुकदमे वापस होंगे, संभल वाले मुकदमे वापस होंगे, जिया पे जो जितने भी उनके केस लगाए हैं सब वापस। दरअसल 5 अगस्त को यूपी विधानसभा में संभल हिंसा को लेकर के बनाई गई न्यायिक जांच की आयोग की रिपोर्ट रखी गई थी और आयोग ने अपनी 854 पन्नों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट ये कहती है कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम था। वो रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का भी उल्लेख किया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी AK जैन सदस्य थे। आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है। अब उनकी तरफ से और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। कई सारे लोगों को, अधिकारी को बचाया जा रहा है। जिस निर्मम तरीके से वहां पे हत्या हुई, हम तो इसको हत्या ही कहेंगे, जिस तरीके से हत्या, इसकी निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की जो सरकार होगी, इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। और ये हम लोग आप विश्वास दिलाते हैं उन पीड़ित परिवारों को कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो दोषी हैं, उन लोगों को हम लोग नहीं। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के सभी बड़े छोटे नेता राम मंदिर चढ़ावे को लेकर के योगी सरकार पर हमलावर हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक जमकर हंगामा भी मचाया और ये जताने की कोशिश की कि उन्हें सनातन आस्था की बेहद चिंता है। लेकिन संभल हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका सामने आने के बाद सपा की मुश्किलें बढ़ गई। अब सवाल यह है कि आयोग की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा करके समाजवादी पार्टी अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है और सवाल यह भी है कि हिंदुओं की आस्था के बड़े पैरोकार बनने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी आखिर संभल मामले को लेकर के सनातन के पक्ष में खड़ी नजर क्यों नहीं आती है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नेता राम कुमार पाल, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से DP यादव, प्रवक्ता पीस पार्टी से हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले DP यादव जी, आप ही की प्रतिक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है कि क्या हुआ है समाजवादी पार्टी को, अगर एक जांच रिपोर्ट बनाई गई और उसमें कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं, तो इससे किनारा करने की वजह क्या रही है, ये जानना चाहिए था। DP यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। DP यादव जी, जांच आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की, समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आए, तो अब इसमें पार्टी करनी क्यों काट रही है? ठीक है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रहा है, आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर आलोक पांडे जी, क्या हो रहा है संभल को लेकर के? अलग
एक रुख है समाजवादी पार्टी का और अयोध्या को लेकर के एक अलग रुख है समाजवादी पार्टी का। सनातन का तो दोनों जगह अपमान हुआ है ना, फिर अलग अलग रुख क्यों? नहीं जी, देखिए मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी दो नाव की सवारी कर रही है इस घटनाक्रम के बाद। समाजवादी पार्टी दो नाव की सवारी इसलिए कर रही है क्योंकि एक जगह पर वो अयोध्या मुद्दे को उठाती है, लेकिन दूसरी जगह पर वो मुसलमानों के फेवर में जाती है। तो ये जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, तो ये हिंदुत्व में स्थिर रहेंगे या मौका पाते ही वो हिंदुत्व को फिर डिच कर देंगे, धोखा दे देंगे, ये तो कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि वो संबल हिंसा की जांच कराएंगे और दोषियों को, अरे दोषी और निर्दोष सरकारें नहीं तय करती, पुलिस नहीं तय करती, ये तो न्यायालय तय करता है। तो अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं कि जब अगर बीजेपी का शासन है तो क्या भारत में न्याय मिलना बंद हो गया? इस तरह की बात करके भारत की जो जुडिशियल सोवरेनिटी है, जो जुडिशियल हमारी संप्रभुता है, उस पर अप्रत्यक्ष हमला है अखिलेश यादव का, और उस हिंदुओं पर हमला है अखिलेश यादव का। तो इसलिए इस तरह की बात करके वो एक पैरेलल जो है एक नई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो उत्तर प्रदेश में उनकी छवि थोड़ी सी बन रही है कि हाँ ठीक है सरकार के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो ये सब उनकी ये बयान ये न सिद्ध कर दे कहीं कि वो भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उस लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान नहीं करते। ठीक है, अब जरा हम बीजेपी से भी पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार आप लोग ऐसा एसआईटी या फिर ऐसा जांच आयोग क्यों बनाते हैं जिस पर विपक्ष को भरोसा ही नहीं होता, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर, कभी संभल के मुद्दे पर। राम कुमार पाल जी। जी नमस्कार जी, आपको भी श्रोताओं को। मीनाक्षी जी देखिए, अगर सपा के पास साक्ष्य तथ्य हैं तो उनको एजेंसी को, न्यायालय को साक्ष्य देना चाहिए। वहां पे सिद्ध होगा ना कि राजनीतिक पार्टियां सजा देने के पात्र तो नहीं है। आज न्यायालय को, कोर्ट को माय लॉर्ड बोला जाता है। आज इस देश में जज को और डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो वहां पे साक्ष्य रखे। अगर आरोप सिद्ध हुए हैं, और आरोप तो सिद्ध ही है, इनके काम थे संभल में जब दंगे हुए तो एक एक वर्ग को इन्होंने मदद की थी, जो राहत कार्य में एक पक्ष को छोड़ दिया था। और इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों में एक कानून पारित किया था, जो कि मदरसे के लोगों को समय पर पगार नहीं मिलेंगे तो वहां के अधिकारी दंडित होंगे। उसको राम नाईक जी राज्यपाल थे, उनके पास भेजा गया। उनको लगा ये तो धार्मिक है, एक तरफा है। राष्ट्रपति को भेजा गया, राष्ट्रपति से फिर उत्तर प्रदेश में आया और योगी जी ने उसको कैंसिल किया। तो इनकी इस विचारधारा को जानना चाहिए, इनकी विचारधारा उधर ही है। इनको 11% वोट चाहिए, इसके लिए ये राम मंदिर ये सब भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये राम के ही नहीं, जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम अवैध कब्जे में है, और पत्थर रख दो तो वहां भगवा रंग लगा दो, झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। लेकिन यही मजारों के लिए नहीं कहेंगे कि हरी चद्दर लगाने से मजारें बन जाती हैं। तो इस तरफ पूछ लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं कि इस तरीके के बयान आखिरकार चाचा जी क्यों दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम तमाम मामले पीछे खींच लेंगे। क्यों? जब जांच आयोग ये कह रहा है डीपी यादव जी कि सांसद हो या फिर वहां के विधायक का बेटा हो, वो इन सब में इन्वॉल्व था, तो क्या उत्तर प्रदेश में लगाई गई संभल हिंसा की आग में समाजवादी पार्टी को अपना एक सिस्टम तय नहीं करना चाहिए, एक जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए कि हमारे नेता इन्वॉल्व थे तो हम भी देखते हैं कि कहां कैसे? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म या जात की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना ही कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर हुई है, तो वो हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करती है, बांटने वाली राजनीति करती है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाली राजनीति करती है। ये बताइए, अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जितनी भी बातें संभल में हुई वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे प्रतीत हो रहा है प्रायोजित थी। वहां के अधिकारियों की बातें हो या वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातें हो, या जिस प्रकार से वहां जो है वकील जिसने याचिका दायर की उसकी जो है कार्रवाई को लेकर, तो सारी बातें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में
खड़ी है वहां पर। निश्चित रूप से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जो अभी कल हत्या हुई है मंच थोड़ी ना है गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक ब्राह्मण की, उसको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम एक तरफा कार्यवाही नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए, ठीक है डीपी यादव जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंची हुई थी तो उन पर पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे, गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे, वो कौन सा नेता था जिसकी तरफ से ये कहा गया, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको दे देती हूँ, कौन सा नेता था जिसकी तरफ से ये कहा गया कि जैसे ही सर्वे की टीम आए पत्थर उठा लेना? अच्छा ये बताइए, वहां पर जब सर्वे टीम गई थी तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को जाने की क्या जरूरत थी? वो नारा लगाते हुए क्यों जा रहे थे? आपको ये खबर पता है कि नहीं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। नहीं, मैं संभल तक जाके पता करके आई। गुंडों को ले जाने की जरूरत थी? हाँ। नहीं, आप देखिए, वहां पर अगर आप विदाउट बायस, बिना बायस हुए अगर आप उसकी तहकीकात करेंगे तो कुछ तस्वीर दूसरी आएगी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गए थे सर्वे टीम के पहले। अच्छा। और उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया था। ये जो कमल छाप गुंडे है ना, अब इनकी गुंडे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। जनता जवाब देगी इनका। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है जनता ने, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दी। आप बताइए संभल में क्या हुआ था? संभल में सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित था। हाँ। इनके गुंडे। ठीक है हाजी नाजिम खान जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसका एक जवाब लेना बहुत जरूरी है कि राम कुमार पाल जी, सर्वे की टीम के साथ आपके लोग क्यों गए हुए थे, बीजेपी के लोग क्यों गए हुए थे? डीपी यादव जी पूछ रहे हैं। अरे तो गए थे तो अरेस्ट कराओ ना, नाम बताओ ना उनका। कोई डीपी यादव था कि राम भाई था कि नाजिम थे कि पंडित आलोक पांडे थे? झूठ है, खाली बवाल करना, झूठ का प्रचार करना। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर चोरी में मोदी जी के चोर बताने का, मोदी जी ने चोरी कराई है उसको, वहाँ पे कर्मचारियों ने चोरी किया। सीधे सीधे झूठे गाली मत दीजिए डीपी यादव जी। डेमोग्राफी क्यों बदल गई? डेमोग्राफी क्यों बदल गई? वहाँ हिंदू का पलायन क्यों हुआ? मंदिर की जगह क्यों चली गई? ये साक्ष्य संभल का हमारे ग्रंथों में है, तो क्यों चली गई? कहाँ चली गई? कैसे चली गई? आपका साम्राज्य था ना, आपका रास्ता, आपके सांसद थे। जो जहां होगा उस पर सवाल आएगा। सवाल आप भी खड़ा कर सकते हैं, सवाल हम भी खड़ा कर सकते हैं। संयमित रहे। और दूसरी बात, अगर आपके पास साक्ष्य तथ्य, न्यायालय है ना, न्यायालय थोड़ी बीजेपी का है, न्यायालय सबका है। अच्छा ऐसा होता नहीं है डीपी यादव जी कि अगर डीपी यादव जी सुनिए, अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि बायस होकर के अगर ना दिखाएं चीजें, सही तरीके से दिखाएं, तो जब वहां से पत्थर चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, वही थी, मैं संभल में ही थी, डोंट वरी, बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पर जाकर के, बहुत अच्छे से वहां से वाकिफ हूं। तो आप मुझे जरा ये बताइएगा, आप इसके बाद में आपके पास आऊंगी कि जब बंदूकें चलती है और पत्थर चलते हैं तब वहां जाकर के मीडिया ये नहीं देखता कि समाजवादी पार्टी थी या फिर बीजेपी थी। उसके बाद ये तमाम जांचें शुरू होती है और जब जांच में आपके नेताओं का नाम सामने आया है तो ये कोई पहली बार नहीं है। अब हाजी नाजिम खान जी, आपने सुना होगा कि संभल का इतिहास क्या रहा है, वहां पर पहले कितने प्रतिशत हिंदू हुआ करते थे, फिर किस तरीके से वो भगा दिए गए और अब स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अब आप संबल की जब घटना की बात करते हैं और ये कहते हैं कितने हिंदू पहले थे, फिर 1978 में हम लोगों को जाना पड़ेगा, फिर वहां पे उस मुख्यमंत्री का भी नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। हाँ मैं अब वही मीनाक्षी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, दंगा जो होता है, दंगा किसी भी राज्य में हो, वहाँ की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है, चाहे वो किसी समुदाय से आती हो, सबका नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये कहते हैं कि दंगों से सब अपने आप को सुरक्षित रखे, कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे, अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन का सहयोग करे। लेकिन यहाँ संबंध में जिस तरीके से बात यहाँ का आपका टॉपिक है उसमें मैं चर्चा पर आ जाता हूँ। यहाँ जब सर्वे की पहली बार जब टीम गई थी तो वहां आसानी से सर्वे हो गया था, लेकिन जब आपको पता था कि ये सेंसिटिव एरिया है, जैसा आप लोग बताते हैं कि सेंसिटिव जहां मुस्लिम आबादी हो जाती है उस एरिया को ऑटोमेटिक सेंसिटिव बता दिया जाता है, और ये सेंसिटिव मुद्दा भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये जाती है सर्वे की टीम, उससे पहले क्या होना चाहिए था, वहां पे प्रशासन को अलर्ट होने की सख्त जरूरत थी। वहां पर क्या करना था, वहां पे ड्रोन कैमरे से एक निगरानी रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रशासन ने ये सब चीजें नहीं करी। लेकिन जिस तरीके से अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नारे लगाए गए। भाई नारे लगाने के इस तरीके उत्तेजक किसने परमिशन दी? आप सर्वे करने के लिए गए थे, आप सर्वे करते, लेकिन यहाँ सर्वे के साथ साथ जो दूसरी टीम साथ में गई थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जांच हुई है और उसमें बता दिया गया कि यहाँ पर जांच में ये नाम है, इनकी वजह से हुआ, लेकिन असल जो मकसद है उस मकसद की कोई बात नहीं करते।
हाजी नाज़िम खान जी, मुझे लगता है कि आपको वो तस्वीर याद नहीं है 24 नवंबर 2024 की। मैं आपको याद दिलाती हूँ, सर्वे की टीम गई हुई थी, छत पर मौजूद थी, बाहर निकलती है, पत्थरबाजी होती है, कौन सा नेता उनके सामने था या उनके साथ था वो भी उनके साथ रिकॉर्ड होते अगर सर्वे टीम के साथ कोई नेता वहां पर मौजूद था। पूरे के पूरे मुद्दे को बरगला करके या बहका करके दूसरी डगर पर ले जा करके सच से नहीं भटकाया जा सकता। और सच ये है डॉक्टर आलोक पांडे के 854 पेज की रिपोर्ट में सीधे सीधे नेताओं के नाम लिए गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है कि मीडिया द्वारा नहीं कहा गया सेंसिटिव एरिया। अगर हिंदू बहुल एरिया में ये लोग गए होते तो क्या पत्थरबाजी और गोली चलती? मुसलमान जहाँ ज्यादा होता वहीं गोली क्यों चलती है, वहीं पत्थर क्यों चलता? जहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादा हो जाएगा तो हिंदुओं को कत्लेआम करके भगा देगा वहां से। जहाँ मुसलमान ज्यादा वहाँ बवाल ज्यादा। ये परंपरा के हिंदुओं ने बनाई, मुसलमानों के एरिया में जाते मुसलमानों ने परंपरा बोले जो भी देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।